वेलकम टू द डब गुरु चैनल। आज हमें जिस टॉपिक पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है टाइम ट्रैवलिंग। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। सदियों से ये बहस चली आ रही है कि टाइम ट्रैवलिंग करना मुमकिन है या नहीं। इस पर बहुत से लोगों की मुख्तलिफ राय है और इस पर आज तक बहुत सी मूवीज भी बनाई जा चुकी हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो न सिर्फ इस पर मुकम्मल यकीन भी रखते हैं बल्कि कुछ लोग टाइम ट्रैवलिंग के सफर से लुत्फानंदोज भी हो चुके हैं। इसी बिना पर टॉप 10 टाइम ट्रैवलर्स के सबूत और वीडियोस को आज हम आपके सामने पेश करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको लिए चलते हैं आज के पहले टाइम ट्रैवलर की तरफ। बॉक्सिंग मैच का राज। 1995 में जब माइक टायसन और पीटर मैकमैलम का मुकाबला हो रहा था तो ऑडियंस में एक शख्स अजीब सी चीज हाथ में लिए मैच की वीडियो बना रहा था, जो कि बज़ाहिर एक स्मार्टफोन लग रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 1995 में स्मार्टफोन तो थे ही नहीं और कैमरा फोन 2000 में लॉन्च हुए थे। ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुई और 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये 1995 में कैसियो कैमरा था, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इस कैमरे का कलर डिफरेंट था और ये वर्टिकल स्टाइल में कैमरा पकड़कर क्यों रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि कोई शख्स भी कैमरे को वर्टिकल पकड़ के रिकॉर्ड नहीं करता। क्या ये वाकई कोई टाइम ट्रैवलर था? इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है एक गैर मामूली वाकया। ये वीडियो 2012 में अपलोड की गई। इस वीडियो में एक शख्स अपने अंकल की तरफ से भेजी गई तस्वीर देख रहा है। ये आम तस्वीरों की तरह ही तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीर में एक तस्वीर जो कि बहुत ही अजीब है, जिसमें एक एहतजाज दिखाया जा रहा है जो कि 2016 में हो रहा है किसी एक शख्स के बारे में, और वो भी टाइम ट्रैवलिंग के लोगोज के साथ। पहले यही समझा गया कि ये एक सदारती मुहिम हो सकती है, लेकिन ये वाकया असल में 2016 में एक एहतजाज में पेश आया। क्या उसके अंकल वाकई फ्यूचर से होकर पास्ट में गए थे? इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है हवा से तेज रफ्तार। ये इवेंट यूरोप में एक फुटबॉल मैच के लाइव ब्रॉडकास्टिंग में हुआ, जब कैमरामैन ने दूर का एक शॉट लिया जिसमें फुटबॉल ग्राउंड और क्राउड नजर आ रहा होता है। अचानक से एक बंदा क्राउड के सामने से बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा होता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये वाकया फेक है, और अगर ये रियल भी है तो इस वीडियो को टाइम ट्रैवल के तौर पर बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। हम इस बात को आप पर छोड़ते हैं कि क्या ये वाकई कोई टाइम ट्रैवलर था जो सिर्फ हमारी सदी से गुजरते हुए अचानक नमूदार हुआ और गायब हो गया। उसके बाद पेश है चार्ली चैपलिन का राज। चार्ली चैपलिन की एक मूवी द सर्कस जो 1928 में बनी थी, उसमें एक ऐसा दिलचस्प सीन लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया कि किसी का भी इस पर यकीन करना मुश्किल होगा। 2010 में एक आयरिश फिल्म मेकर ने इस सीन के बारे में लोगों को बताया। इस सीन में एक औरत को हाथ में सेल फोन लिए बात करते हुए देखा जा सकता है और ये महसूस होता है कि खातून किसी से बात कर रही थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1928 में सेल फोन इजाद नहीं हुए थे। बहुत से लोगों का इस वीडियो के बारे में ख्याल है कि फ्यूचर से आकर एक इशारा दिया गया है कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। उस वक्त चार्ली चैपलिन सबसे ज्यादा मशहूर था, इसी वजह से टाइम ट्रैवलर ने इसकी मूवी को सिलेक्ट किया और बहुत ही खामोशी से ये मैसेज देना चाहा कि टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है। क्या वाकई ये औरत कोई टाइम ट्रैवलर थी? उसके बाद इस लिस्ट में शामिल है फ्यूचर से आया हुआ सुपर हीरो। ये वीडियो जापान में ट्रैफिक कैमरों से फिल्माई गई। इस वीडियो में एक ट्रक ड्राइवर एक रेडी वाले को टक्कर मारने लगता है, लेकिन अचानक से एक शख्स इसको बचा लेता है। इस वीडियो पर बहुत ज्यादा बहस की गई कि ये एक फेक वीडियो है, लेकिन अगर ये फेक भी है तो बहुत ही सफाई और खूबसूरती से फिल्माई गई है। जैसे ही ट्रक ड्राइवर उतर कर रेडी वाले के पास उसका हाल पूछने जाता है, इतनी देर में जिस शख्स ने इसको बचाया होता है वो खामोशी से रात की तारीकी में गायब हो जाता है। क्या ये वाकई सुपर हीरो था जो फ्यूचर से आया था? उसके बाद इस लिस्ट में शामिल है फ्यूचर का साइकिलिस्ट। ये एक बहुत छोटी सी वीडियो है। जो वाकया हुआ वो भी बहुत जल्दी में पेश आया, लेकिन ये फिर भी बहुत ही मजेदार वीडियो है। इस वीडियो में दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और पता नहीं कहां से एक साइकिलिस्ट निकल आता है। जो शख्स बात करते हुए हिलजुल रहा है, अचानक से एक साइकिलिस्ट उसके पीछे से नमूदार होता है और गायब हो जाता है। लेकिन किसी भी कैमरा एंगल से ये जज करना बहुत मुश्किल है कि साइकिलिस्ट आखिर कहां से आया। क्या वाकई ये कोई फ्यूचर से पास्ट की तरफ जाता हुआ साइकिलिस्ट था जो अचानक से नमूदार हुआ और गायब हो गया? उसके बाद इस लिस्ट में शामिल है टाइम ट्रैवल करती हुई गाड़ी। ये क्लिप भी लास्ट क्लिप की तरह इंटरेस्टिंग है। गाड़ी में लगा हुआ एक कैमरा ट्रैफिक की वीडियो बना रहा होता है। कैमरा के सामने से एक कार अचानक नमूदार होती है और ये कार भी कुछ समझ नहीं आता आखिर कहां से नमूदार हुई। हर वीडियो की तरह इस वीडियो के बारे में भी लोगों का यही ख्याल है कि ये सिर्फ एक कैमरा एंगल की गलती है, लेकिन अगर ऐसा होता तो कम से कम गाड़ी वाला अपने दाएं या बाएं से आती हुई गाड़ी को देखकर ब्रेक लगाता। अचानक से कार सामने आ जाने की वजह से अगली गाड़ी ने भी फुल ब्रेक लगाई और आनन फानन में गाड़ी गायब हो गई। उसके बाद इस लिस्ट में शामिल है हॉकिन नॉर्डवेस्ट की आप बीती। हॉकिन नॉर्डवेस्ट वो बंदा है जो ये बात लोगों को बताता है कि वो 40 साल फ्यूचर में जाकर अपने आप से मिला हुआ है।
اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ واقعہ اس کے کچن میں واقعہ ایک لوپ ہول کی وجہ سے پیش آیا جو کہ ٹائم مشین کا تھا۔ اس واقعے کو لوگ سچ نہیں مانتے اور یہ بولتے ہیں کہ یہ ایک پاگل انسان ہے جو سستی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہاکنز نے اس واقعے کو سچ ثابت کرنے کے لیے ویڈیو بھی شوٹ کی جس میں وہ اور اس کا فیوچر ایک ساتھ 2042 کو فلما رہے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہم شکل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں لوگوں کی باڈی پر ایک جیسا ٹیٹو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ماننا بہت ہی مشکل ہے، لیکن کچھ سائنٹیفک تھیوریز جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹائم ٹریولنگ کرنا ممکن ہے اور فزکس کی لوپ ہولز کو اگر دیکھا جائے تو اس بندے کی بات واقعی سچ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا ہے کہ بڑے واقعات غلطی سے ہی پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد اس لسٹ میں شامل ہے فیوچر کا سیل فون۔ یہ ویڈیو کلپ بھی چارلی چیپلن کی مووی کی طرح ہے، پر یہ 1938 میں شوٹ کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں دوستوں کا ایک گروپ روڈ کی سائڈ پر چل رہا ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ درمیان والی لڑکی سیل فون پر بات کر رہی ہوتی ہے۔ چارلی چیپلن اور اس ویڈیو میں فرق یہ ہے کہ چارلی چیپلن کے ویڈیو میں عورت کے ہاتھ میں کوئی واضح چیز نظر نہیں آتی، لیکن اس ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکی نے ہاتھ میں سیل فون پکڑا ہوا ہے۔ کیا واقعی یہ لڑکی کوئی فیوچر سے گئی ہوئی ٹائم ٹریولر ہے؟ اس کے بعد اس لسٹ میں شامل ہے فیوچر سے آیا ہوا چور۔ یہ تھوڑی سی مشکل ویڈیو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں ایک چور اچانک سے آتا ہے اور جب وہ دروازے سے داخل ہونے لگتا ہے تو بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہو جاتا ہے اور واپس نکل بھی آتا ہے۔ جب وہ انٹر ہونے لگتا ہے تو ویڈیو کے اوپر جو ٹائم ہے وہ اچانک سے 2016 سے 2019 میں چینج ہو جاتا ہے اور جیسے ہی یہ چور چلا جاتا ہے ٹائم واپس اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ کیا چور صرف ایک آئس کریم یا برگر ہی چوری کرنے آیا تھا؟ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ جب یہ چور اس شاپ میں داخل ہوتا ہے اور نکلتا ہے تو ویڈیو بلر ہو جاتی ہے اور یہ ایڈیٹنگ آسانی سے ویڈیو میں کی جا سکتی ہے۔ یہ ویڈیو فیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی بہت اچھے سے ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے ٹائم ٹریولنگ کی لسٹ میں شامل کرنا مناسب سمجھا۔ دوستو، ان سب پروفز کو دیکھنے کے بعد ہم یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ کیا ٹائم ٹریولنگ واقعی پاسبل ہے یا نہیں۔ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اتنی بڑی یوٹیوب کی دنیا میں ہمیں دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں آپ کو ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔